নমস্কাৰ সিটি 18 চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপুনি মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু দুদিনীয়া বৈঠকৰ পিছত গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো সংবাদমেলৰ মাজলৈ हम पूरे देश के अंदर और हर घर घर में जाकर ये मांग करेंगे। मैं आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताने के लिए हाजिर हुआ था। आप सब आज पधारे हैं, उसका मैं धन्यवाद देता हूं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे जो सीनियर लीडर हैं, ये कोई बात अपनी रखना चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो कोई आपके सवाल हो उसको मैं और हमारी जो लीडरशिप है उनको मैं बताऊंगा। जी आपका शुभ नाम मैं समझ नहीं पाया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनको माइक दे दीजिए उधर। चैनल का नाम चैनल का नाम कौन से चैनल से हैं आप? और न्यूज लाइव। आपको तो मैं जरूर आपका जवाब बहुत दूंगा। मैं आपका फेवरेट दर्शक भी हूं आपके चैनल का। मैं जरूर आपका चैनल हरदम देखता हूं। आपको नहीं लगता कि इसको नहीं लगता देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जब ये अटैक हुआ, आपने उसी समय पर आप अगर आपकी खुद के चैनल की क्लिप निकालेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और उसमें श्री राहुल गांधी जी भी उसके अंदर हैं, वो उस समय पर अध्यक्ष होते थे हमारे कांग्रेस पार्टी के। उनने इस बात को सबसे पहले उठाया था कि जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है उसकी दाल में कहीं काला है, क्योंकि आप इसकी पूरी टाइमिंग देखिए इस अटैक के लिए। आप ये देखिए कि जब सीआरपीएफ हवाई जहाज में इस कठिन इलाकों से जाती है तो इस बार ही क्यों सीआरपीएफ को रोड से भेजा गया, इनको हवाई जहाज से क्यों नहीं भेजा, उनको बुलेट प्रूफ ट्रक के अंदर क्यों नहीं भेजा, और उसके चुनाव के दौरान ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आता है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हमारी मांग थी 2019 में, और ये हमारे लिए नहीं, ये देश के लिए नेशनल इशू है, उन विधवाओं के लिए नेशनल इशू है। और मैं आपके ही एक चैनल का बता देता हूं कि पुलवामा के 2019 में राहुल गांधी जी ने खुद ने पूछा था कि पुलवामा जो अटैक हुआ उससे फायदा किसका हुआ है। ये आपका ही चैनल का न्यूज है। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर, और ऐसा मुद्दा जिसमें देश की रक्षा और सुरक्षा खतरे में आ चुकी है, उसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जहां तक लोकसभा की स्ट्रैटेजी की बात है उसके ऊपर तो मैं बीच बीच में बोलता रहा हूं और आगे हम उसके बारे में बोलते रहेंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अंदर श्री राहुल गांधी जी ने सरकार से सवाल पूछा था, सरकार से निवेदन किया था कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर सिटिंग जज की
की अध्यक्षता के अंदर इसकी मॉनिटरिंग के साथ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन चुनाव के दौरान, चुनाव का बीच का समय था, एक पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया था कि आप कोई भी सवाल पूछिए, आप देशद्रोही बन गए। लेकिन राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने 3 सवाल इसके लिए पूछे थे, और ये तीनों सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरा जो अटैक हुआ है इसका फायदा किसको हुआ है। ये जो इंक्वायरी इनने करी है वो जनता के सामने रखी है। सरकार ने कहा हमने इंक्वायरी कर ली, लेकिन वो इंक्वायरी तो आनी चाहिए सामने, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और इतना बड़ा अटैक हो जाए, इतना बड़ा एक कांड हो जाए, उसकी जिम्मेदारी तो किसी की होनी चाहिए थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह होते थे, क्यों नहीं उसने इस्तीफा दिया? एनएसए ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? वहां की इंटेलिजेंस का जो आईबी का चीफ है उसने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? होम सेक्रेटरी ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? इतना बड़ा एक मामला हो जाता है जो जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, और आपने मुस्कुरा के आप चल दिए, बोलिए मत, चुप रहिए। वो देखिए, हाँ, मैं आपको निवेदन करता हूं कि ये पहली श्रृंखला के अंदर जब से ये मामला वापस उठा है, सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया इसके बाद वापस उठा है, उसके बाद पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसको हम पूरे देश के अंदर पब्लिक मीटिंग द्वारा घर घर जाके इसका मामले को उठाएंगे। लेकिन जो हमारी मांग है, और वो मांग जो हमारी है, और उसके साथ साथ जो कल 11 पार्टियों की जो बैठक हुई थी, उसमें अहम रूप से सबसे पहले ये मुद्दा सामने आया था पुलवामा अटैक का, और उसमें सब लोगों ने, हमारे जो साथियों ने रेजोल्यूशन पास किया है, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मांग कर रही है कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की मॉनिटरिंग के अंदर एक और दूसरा, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर्ड हो गया हो, उसके द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा विश्वास, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आपका दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, एनआईए हो, इन सबों से विश्वास उठ गया है, क्योंकि ये सरकार की कठपुतली बनकर रह चुके हैं। सरकार इनको चलाती है, तो इसलिए इन सबों से हमें कोई विश्वास नहीं है, जनता को विश्वास नहीं है, हमारा जुडिशरी के ऊपर विश्वास है। इसलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी के কংগ্ৰেছ দুদিনীয়া বৈঠকৰ পিছত গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে ইতিমধ্যে তত্ত্বাৱধায়ক কংগ্ৰেছৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে। হোটেল লিলিত চাহ খাই টাইম পাছ কৰিছে